कानपुर साइबर अपराधियों पर बड़ा एक्शन। पश्चिम जोन के साइबर सेल ने को इस बड़े अभियान को अंजाम दिया। पुलिस ने म्यूल अकाउंट धारक 35 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए 35 लोगों के अकाउंट से 30 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया। पश्चिम जोन के 10 अलग अलग थानों में दर्ज कंप्लेन के आधार हुई गिरफ्तारी। जांच में सामने आया है कि कई लोगों ने कमीशन और आर्थिक लाभ के लालच में आकर अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को सौंप दिए थे। अपराधी इन खातों का इस्तेमाल ठगी के रकम को तुरंत ट्रांसफर करने, निकालने और पैसे के असली स्रोत को छिपाने के लिए कर रहे थे। पुलिस ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर विभिन्न थानों में केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। NCRP पोर्टल पर लगभग 100 से अधिक शिकायत थी। देखिए, इसमें साइबर मुख्यालय द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था जिसमें जो म्यूल अकाउंट्स होते हैं उनके खाता धारकों का सत्यापन करना और उन खाता धारकों के विरुद्ध कार्रवाई करना। इसका अभियान चलाया जा रहा था। इसमें जो हमारे सभी थाने थे, इनमें जो म्यूल अकाउंट्स की डिटेल्स हमें प्राप्त हुई, उन सभी के खाता धारकों का सत्यापन किया गया, उनकी KYC के बारे में पता किया गया, उनके जो अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में पता किया गया और उसके आधार पर टोटल 35 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया अलग अलग थानों से। इन सभी थानों में इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। ये जो टोटल म्यूल अकाउंट्स थे, इनमें जो टोटल अमाउंट है जो कंप्लेंट का, वो अराउंड 30 करोड़ के आसपास है और इन पर NCRP पोर्टल में लगभग 100 शिकायतें हैं जो अभी तक हमें मिली हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन अभी तक फ़िलहाल जो अकाउंट्स हमें जिनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है उसमें लगभग 100 कंप्लेंट्स आई हैं। इन सभी को डिटेन किया गया, इनसे पूछताछ की गई। जब इनसे डिटेल में गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला कि इनको लालच दे करके और इनको लाभांश का प्रलोभन दे करके इनसे ये खाते खुलवाए गए थे और इनको कुछ पार्ट उसका मिलता था। उसका जो भी प्रॉफिट आता था, उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होते थे, उनका कुछ पार्ट इनको मिलता था। अभी इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के बारे में पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये खाता, इस खाते के पीछे मास्टरमाइंड कौन है और जो खातों में जो पैसे आए हैं वो किन माध्यम से हैं। ज़्यादातर जिन खातों में पैसे आए हैं वो बेटिंग और गेमिंग ऐप्स के माध्यम से या फिर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड वाले पैसे हैं। अभी हम लोग इसके बारे में पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके आगे के इसके लिंकेजेस क्या हैं। ये सभी फर्स्ट लेयर अकाउंट्स में पैसे आए हैं, तो इसके बाद डाउन द लाइन ये बाकी लेयर्स में कैसे कैसे गया है, ट्रांजैक्शंस कैसे हुए हैं, ये विवेचना का विषय रहेगा। अभी तक फिलहाल 35 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, अरेस्ट किया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ऊपर क्या पुराने आपराधिक मामले या शहर से भी बाहर के जुड़े हो सकते हैं? निश्चित तौर पर ये लोग यदि अपना खाता, जैसा इनका कहना है अभी फिलहाल कि ये अपना खाता दूसरे व्यक्ति को संचालन के लिए देते थे, तो किन परिस्थितियों में देते थे और अपना KYC ये कुछ पैसों के एवज में ये देते थे, ऐसा इनका कहना है। लेकिन अभी फिर भी इस चीज़ की जांच की जा रही है और गहनता से जांच की जा रही है और इसमें जो लोग शामिल हैं उन सभी लोगों के विरुद्ध भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। कुछ गेम ऐसे हैं जो कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई, क्या बरामदी की गई? जैसा मैंने बताया है कि अभी जो हमारे पास म्यूल अकाउंट्स की डिटेल थी, उसके आधार पर जब इनको बुला करके पूछताछ की गई है और जब इनको डिटेन किया गया, तब इनके द्वारा बताया गया कि ये म्यूल अकाउंट्स इनके द्वारा खुलवाए गए थे और कुछ व्यक्तियों ने इनको प्रलोभन देकर के खुलवाए थे। इनकी ATM, चेकबुक, क्रेडिट कार्ड ये इनके पास नहीं होता था। ये व्यक्ति जो खाते खुलवाते हैं ये वो ले लेते हैं, लेकिन मूल खाते इनके नाम पर हैं। जिन व्यक्तियों ने इनसे कार्ड लिया है उनकी भी शिनाख्त की जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है, तस्दीक की जा रही है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी।